इमेजिन करो अगर आपका सपना हो कि आप किसी दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाओ और आप वहाँ के हीरो बनो और लड़की आपकी दीवानी हो जाए। यही सपना हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट मकोतो मिसुमी का होता है, जो दिखने में एवरेज होता है तो कोई लड़की उसे भाव नहीं देती। और उसका ये सपना पूरा हो जाता है जब एक दिन उसे अचानक एक गॉड समन कर लेता है, जो उसे कहता है कि उसका नाम है सुकुयोमी और वो दूसरी दुनिया में समन होने वाला है। पहले तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर वो खुद उसके आगे प्रकट हो जाता है, जो उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स असल में दूसरी दुनिया से आए हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की है कि वो अपनी किसी बच्चे को दूसरी दुनिया में समन कर देंगे। तो वो नहीं चाहता कि उसकी बहन इन सब में पड़े, तो वो खुद समन होने के लिए मान जाता है। तो तब सुकुयोमी उसे अपनी कुछ पावर्स दे देता है और देते ही गॉडेस उसे समन करने लगती है। तो जाने से पहले वो उसे कहता है कि जो भी उसे समन करने वाली है वो थोड़ी अजीब है, तो वो उसका ख्याल रखे। तो मकोतो कहता है कि ठीक है, वो उसका ख्याल रखेगा। जिसके बाद वो गॉडेस के आगे समन हो जाता है और वो गॉडेस उसे कहती है कि उसकी दुनिया में थोड़ी परेशानी चल रही है, तो वो चाहती है कि वो उसे ठीक करे। लेकिन फिर जब वो उसे अच्छे से देखती है तब वो उसकी लुक्स को लेके उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि वो अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल नहीं गया, और क्योंकि उसे सिर्फ हैंडसम, गुड लुकिंग और बीटीएस जैसे बंदे ही पसंद है, तो वो उसे बस कुछ पावर दे के अपने पहले से मरने के लिए अपनी दुनिया में फेंक देती है। जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है तभी सुकुयोमी वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि उसे इस हाइट से नीचे गिरने में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी दुनिया की और इस दुनिया की ग्रेविटी थोड़ी अलग है, तो वो यहाँ बहुत ही पावरफुल होने वाला है। लेकिन हाँ, वो फिर भी मर सकता है। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और मकोतो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो लगातार 3 दिन तक चलते रहता है, लेकिन उसे कोई भी जिंदा इंसान या इवन जानवर भी नहीं मिलता। लेकिन वो सरप्राइज होता है क्योंकि वो बिना कुछ खाए या फिर पिए वो 3 दिन तक चल पाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर वो ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक आवाज आता है कि कोई मदद बुला रही है। ये सुनते ही वो भाग के वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके वो 2 सर वाले डॉग और एक पिग को देखता है जो कपड़े पहनी हुई है। लेकिन वो अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि ये अकेले होने से तो अच्छा ही है। जिसके बाद वो उस 2 सर वाले डॉग पर हमला कर देता है, जिसे वो एक ही वार में खत्म कर देता है। और ये देख के वो खुद हैरान हो जाता है। तब वो डेमी पिग भी उसे देख के डर जाती है, लेकिन तभी वो उसके पास जाके उसे बात करने लगता है और वो डेमी पिग उसे बात करते हुए देख और भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद मकोतो को पता चलता है कि उसे गॉडेस ने ऐसी जगह पे पदक दी है जहाँ कोई भी दूर दूर तक नहीं रहता। तो वो उसे पूछता है कि क्या वो बता सकती है कि उसे कहाँ इंसान मिलेंगे। तो वो कहती है कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहते। फिर उसे पता चलता है कि वो डेमी पिग असल में अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रही थी, क्योंकि उनके गांव में कुछ बरसों से खेत नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब से उन लोगों ने सेक्रीफाइस करने शुरू की है तब से खेत फिर से अच्छे होने लगे और आज उसकी बारी है। जिसके बाद वो उसे अपने गाँव ले आती है, जहाँ फाइनल उसे कुछ खाना मिलता है। और तभी वो देखता है कि एमा तो मैजिक यूज कर सकती है, तो वो उसे भी मैजिक सिखाने कहता है। तो उसके बाद एमा उसे एक जगह ले जाती है, वहाँ जाके वो उसे एक स्पेल कास्ट करके अपने हाथ में फायर वॉल क्रिएट करने कहता है। तो मकोतो भी थोड़ा ध्यान लगा के ट्राई करता है और वो काफी जल्दी एक फायर वॉल क्रिएट कर पाता है। जिसके बाद वो से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। तो एमा कहती है कि उसे इमेजिन करना है कि वो अपने फायर को अपने टारगेट की तरफ मारे। तो वो थोड़ा ध्यान लगा के टारगेट की तरफ मार देता है, जिसे देख के एमा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पावर सच में कुछ ज्यादा ही होता है। जिसके बाद वो उसे उसके लेवल मेजर करने के लिए एक स्क्रोल ले आती है और जब मकोतो उसे छूता है तब उसमें ब्लू कलर आ जाता है। तो तब वो कहती है कि वो बस लेवल 1 की ही है, जिसे देख के मकोतो के साथ बाकी सभी भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगले दिन वो एक चिट्ठी लिख के वहाँ से अपने एडवेंचर पर निकल पड़ता है। फिर वो एक खुली जगह जाके अपनी मैजिक पावर को प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ वो फायर से एक बो बना लेता है और एक गेट में टारगेट लेके उसमें फायर कर देता है, जो टारगेट पर हिट होता है, लेकिन फिर वो वही ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद जब वो उसके नजदीक जाके देखता है तब वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद उसके आसपास कुछ लाल रंग की धुआं आ जाते हैं और तभी वहाँ एक ड्रैगन आके उस पर अटैक कर देता है। फिर धुआं और भी बढ़ जाता है। जिसके बाद जब वो उस पर दोबारा अटैक करता है तब मकोतो उसे डॉज कर लेता है, जिसे उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो गॉड ने कुछ पावर्स दी थी। तभी वो वहाँ कुछ फायरवॉल्स ले आता है, जिसे देख के ड्रैगन सोचता है कि उसे इसे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जब वो आके उस पे लगता है तब वो फायरवॉल उस पे डैमेज करने लगता है। जिसके बाद वो उसे पंच के ऊपर पंच लगा देता है, लेकिन फिर ड्रैगन आके उसे केस में बंद करके अपनी इल्यूजन मैजिक में फंसा देता है, जहाँ मकोतो देखता है कि उसकी क्रश आके उसे डेट में जाने के लिए पूछती है, जो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ बाहर ड्रैगन उसकी सारे मेमोरीज को देख पाता है और तभी वो उसकी एक मेमोरी को देखता है जो उसे काफी पसंद आ जाता है, जिसे वो उसे पूछने के लिए उतावला होने लगता है। और यहाँ उसकी ये सपना चलता ही रहता है। लेकिन उसके बाद मकोतो समझ जाता है कि ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि कोई लड़की उसे भाव दे ये तो सपनों में भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वापस रियलिटी में आ जाता है और तब वो अपनी पावर को महसूस कर पाता है, जहाँ वो अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट करके पूरी स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने आप को भी पावरफुल बना सकता है। जिसके बाद वो उसके बैरियर को तोड़ देता है और उसे देख के ड्रैगन हैरान हो जाता है। वो गुस्सा होकर बाहर आता है, लेकिन तब वो देखता है कि ड्रैगन तो अब उसकी दीवाना बन चुका है। तब वो
वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, जिसके बाद ड्रैगन उसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने कहता है जहाँ वो उसकी कंपेनियन बनेगा और इससे वो उसकी मेमोरीज को भी देख सकता है। जब मकोतो नहीं मानता तब ड्रैगन उसे उसकी मेमोरी को लेके ब्लैकमेल करने लगता है, जिसके बाद वो मान जाता है। फिर वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल को शुरू कर देता है। पहले वो 50-50 पैक ट्राई करता है, लेकिन मकोतो की पावर ज्यादा होता है तो उसे 80-20 करना पड़ता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब होके एक खूबसूरत और हॉट लड़की में बदल जाती है। उसे इस रूप में देख के मकोतो थोड़ा हैरान होता है, तो वो उसे पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तब वो कहता है कि अगर वो एक ड्रैगन ही रहती तो वो दोनों काफी आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। तो तब साइन उसे समझाती है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब जिसका भी पावर ज्यादा होता है उसका रूप उन्हें लेना पड़ता है। तो ये बात सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ लेवल 1 की ही है। उसके बाद उसे पता चलता है कि साइन को बस उसके हिस्टोरिकल ड्रामा वाले एनिमे सीरीज ही पसंद है, जिसकी वजह से वो उसकी सर्वेंट बनी। इन सब के बाद उसे पता चलता है कि साइन की खुद की एक जगह है जो मिस्ट के अंदर होता है। अंदर जाके मकोतो उसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो तब साइन कहती है कि उसे नहीं पता। बट बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने मकोतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट की है और वो जगह बहुत ही बड़ा होता है। तो फिर मकोतो सोचता है कि शायद उन्हें यहाँ एक टाउन बनाना चाहिए, और डेमी पिक्स के खेत खराब होने की वजह असल में साइन के मिस ही थे। तो फिर वो दोनों उन डेमी पिक्स से बात करने चले जाते हैं और उनकी जगह से बाहर आते ही वो दोनों एमा से मिलती है, जो उसे कहती है कि उसे साइन से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन तब साइन कहती है कि वो साइन है और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, जहाँ एक्चुअली मकोतो डोमिनेंट है। ये सुन के उसे कुछ भी समझ नहीं आती, तो फिर साइन उसे कुछ स्टोन पकड़ा देती है जो उनके लड़ाई के बीच निकल गई थी, और ये सब देख के एमा वही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एमा के गांव में आके पार्टी करने लगते हैं, क्योंकि अब से उनकी खेत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही एमा उसे उसकी गांव को बचाने के लिए थैंक्स कहती है, और यहाँ साइन उनके गांव के हेड को अपनी जगह जाने के लिए इनवाइट करती है। और जब सुबह उठ के मकोतो उन्हें देखता है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो तब जाके साइन उसे बताती है कि वो लोग उनके जगह मूव होने वाले हैं। और तभी साइन की और एक वर्जन निकल आती है जो साइन की पावर की एक फ्रेगमेंट होती है। तो मकोतो का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने बिना उसे कुछ कहे ही ये सब कर रही है। लेकिन फिर वो पूछता है कि वो लोग कैसे उनकी जगह पहुंच पाएंगे, तो तभी वो उनकी पूरी गांव को ही एब्जॉर्ब करके अपनी जगह ले जाती है। और साइन डिसाइड करती है कि वो जिसे भी मिलेगी वो उसे अपनी जगह में रहने देगी। कुछ दिन बाद डेमीपिक्स वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, और वहाँ मकोतो भी अपने पावर को टेस्ट करता है, जहाँ वो सभी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका वाटर मैजिक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसी दौरान साइन उसकी मेमोरी से हिस्टोरिकल ड्रामास को देखने लगती है और बस नेक्स्ट करके बिंज वॉच करने लगती है, क्योंकि मकोतो को वहाँ कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। जब वो उसे मना करता है तब वो उसे जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो वो डिसाइड करती है कि वो उन सभी को रिकॉर्ड करके रखेगी। तो इसके लिए वो एक मीडिया हाउस बनाने चली जाती है, और उसके जाने के बाद वो अपनी मेमोरीज में अपने पेरेंट्स की फोटो देखता है, जिसे देख के वो प्लान करता है कि वो अपने पेरेंट्स के रास्ते में चलेगा और वो उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता लगाएगा। लेकिन इसी दौरान हम एक ड्वार्फ को देखते हैं जिसके ऊपर एक बड़ी सी मॉन्स्टर अटैक कर देती है। फिर हम वापस मकोतो को देखते हैं जो उन डेवी पिक्स को अपनी पावर की मदद से पैर को काटने में मदद करते हैं, और ये करते हुए उसे थोड़ा चोट लग जाता है। और तभी साइन उस ड्वार्फ को लेके वहाँ आ जाती है, तो उसे देख के मकोतो से पूछता है कि क्या ये सब उसने किया। तो तब वो कहते हैं कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि किसी और ने की है। जिसके बाद वो उसकी एक्स को दिखाती है जिसकी हालत खराब होता है, और तभी एक बड़ी सी स्पाइडर मॉन्स्टर साइन के बैरियर को ही तोड़ के अंदर आ जाती है, जिसे देख के मकोतो बहुत ही डर जाता है। लेकिन साइन बिल्कुल भी नॉर्मल लगती है, तो मकोतो से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। तब वो ऐसे दिखाती है कि वो उसे नहीं जानती, जिसके बाद वो उसे हमला कर देती है, और यहाँ साइन उससे बहुत ही दूर चली जाती है। उसके बाद ड्वार्फ कहता है कि इससे वो लोग ब्लैक स्पाइडर कहते हैं, जो बहुत ही फूकी रहती है। तो तब साइन रिवील करती है कि वो उसके साथ पहले भी लड़ी है, जहाँ वो उसके फूक के अगेंस्ट लड़ ही नहीं पाई, ऑल्दो वो अपनी हार को हार नहीं कहती। तो उसके बाद मकोतो डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ेगा। जब वो उस पर अटैक करती है तभी वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी एक टांग काट देता है, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब होके उसके ऊपर आ जाती है, जहाँ वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो मकोतो को पकड़ नहीं पाती। तब मकोतो देखता है कि उसके पैर तो वापस ठीक हो गई है। जिसके बाद जब वो फिर से उस पर अटैक करता है तब मकोतो फिर से उसके पैर को काट देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पैर तो बहुत ही जल्द रीजनरेट हो जाते हैं। तब वो उस पर अपनी फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन उस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर हंसने लगती है। ये देख के जब वो साइन से पूछता है कि क्या हो रहा है, तो तब वो कहती है कि क्योंकि उसने उससे बहुत ही डैमेज दी है, तो शायद अब वो उससे प्यार करने लगी है। तो ये देख के वो उस पे और भी पावरफुल अटैक से हमला कर देता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ भी नहीं होती और वो खुद को बहुत ही जल्द हील कर लेती है। तभी वो उस पे हमला करती है, जहाँ मकोतो एक सील बनाता है, लेकिन वो उसकी सील को तोड़ के उस पर वार कर देती है। जिसके बाद वो उसके पास जाके अपने मुंह से पकड़ लेती है, जिससे मकोतो गुस्सा होके उसे वहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद वो एक ही टाइम में बहुत सारे फायर बॉल से उस पर अटैक करने लगता है, और इसे देख के साइन भी हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो अपनी वाटर मैजिक पावर से उसे एक बो बना के अटैक कर देता है, और वो वार वाकई में काफी बड़ा होता है। और ये करने के बाद मकोतो खुद बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी साइन देखती है कि ब्लैक स्पाइडर तो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर ली है। ये देख के वो साइन को उससे बचाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो मॉन्स्टर तो उससे एक्चुअली में इम्प्रेस होती है, जिसे देख के साइन उसे मकोतो को छीन लेती है और कहती है कि उसके मास्टर को रेस्ट करनी है। तो तब वो उसे पूछती है कि उसकी और मकोतो के बीच क्या रिश्ता है। तो तब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहती है, और साथ में उसे भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में पूछती है। तब स्पाइडर कहती है कि उसे तो मकोतो को भी पूछना पड़ेगा। तो तब साइन कहती है कि उसे वो बाद में बता देगी। तो ये सुन
के वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है, जहाँ वो एक काले बालों वाली लड़की में बदल जाती है, जिसे देख के साइन थोड़ी जेलस होती है। उसके बाद साइन उसे वापस ला के हील करने लगती है। फिर जब मकोतो जाग जाता है तब वो ब्लैक स्पाइडर उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन मकोतो उसे पहचान ही नहीं पाता। तो तब वो कहती है कि वो वही ब्लैक स्पाइडर है। ये सुन के उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो ड्वार्फ उसके पास आता है, तो तब साइन उसे कहती है कि वो कोई आम ड्वार्फ नहीं है, वो असल में काफी अच्छे हथियार, घर और बाकी चीजें बनाता है। तो तब वो अपना नाम कहता है बैरक। उसके बाद वो उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसकी वजह से अब ब्लैक स्पाइडर उनके गाँव में हमला नहीं करने वाली। लेकिन फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उन्हें उनकी जगह रहने देगा। तो तब मकोतो मान जाता है, लेकिन साइन के कुछ और भी प्लान होते हैं, जहाँ वो खुद बॉस बन के उसे कहता है कि यहाँ रहने के बदले उन्हें हथियार और कुछ सालों के बाद टैक्स भी देना पड़ेगा। वो इसके लिए मान जाता है और फिर कहता है कि उसे अपने गांव के लोगों को भी मनाना पड़ेगा। तो तभी वो उसे उसके कुछ स्किल्स दे देती है और उसके बाद वो दोनों ही आपस में डील कर लेते हैं। ये सब होने के बाद मकोतो रोज अपनी जगह से बाहर आके इंसानी गांव को ढूंढता रहता है और एक दिन उसे एक गांव दिख जाता है। लेकिन तभी साइन आके उसे कहती है कि एक बहुत ही जरूरी काम है, और यहाँ आके उसे पता चलता है कि असल में वो उसे उन्हें नए नाम देने के लिए बुलाई है। जिसके बाद वो सभी नाम के लिए लड़ने लगते हैं। तो उसके बाद मकोतो मान जाता है और साइन को नया नाम देता है तोमोए, और ये नाम मिलते ही वो चमकने लगती है। उसके बाद बारी आती है ब्लैक स्पाइडर की, जहाँ मकोतो थोड़ा सोच के उसका नाम रखता है मियो, और इससे वो बहुत ही खुश होती है। और कुछ दिन बाद वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं, और वो उनके सामने उन दोनों के नए नाम के बारे में बताती है, और साथ में वो लोग मकोतो को किस नाम से बुलाएंगे इस पे भी वोट करते हैं, जहाँ यंग मास्टर नाम जीत जाता है। लेकिन मकोतो चाहता है कि वो लोग उसे उसके नाम से ही बुलाए, लेकिन वो उन्हें देख के इसके लिए मान जाता है। ये सब होने के बाद बैरक आके उसे अपनी गाँव के हेड से मिलाता है, जो उसे पूछता है कि क्या उनकी गॉडेस ने उसे इस मिशन के लिए भेजा है। तो तब वो उसका नाम सुन के फरक जाता है, और उसके बाद तोमोए उसे अपने आर्मी से मिलाती है, जो उसे फॉलो करते हैं, और वो सभी काफी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद मियो उसे अपनी आर्मी से मिलाती है, जहाँ मियो असल में उन्हें फोर्स करती है उसके अंदर रहने के लिए। उसके बाद मकोतो ये सब तोमोए के ऊपर छोड़ के उस इंसानी गांव की तरफ जाने लगता है। वहाँ जाते ही उसे एक लड़की दिखता है जो काफी खूबसूरत होती है, लेकिन वो उसे देख के डर जाती है। तो तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो अपने आप को मना के आगे आने लगता है। लेकिन आगे आके वो देखता है कि इंसान गेट में हथियार लेके उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो उनकी बातों को भी समझ नहीं पाता। जिसके बाद वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, तो वो वापस भागने लगता है। और तभी उसे गॉडेस के बारे में याद आता है कि इसके पीछे उसकी ही हाथ है। तो मकोतो वापस आके डिप्रेशन में पड़ जाता है। फिर वो तीनों लड़कियां आके उसे मनाने लगते हैं, और वो तीनों कहती है कि वो उसे इंसानी भाषा सिखाएंगे। और उसके बाद तोमोए कहती है कि इंसान असल में उसके पावर को देख के डर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर अटैक करी। तो तब वो नोटिस करता है कि असल में वो अपनी पावर की वजह से एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। तो तब एमा उसे अपनी माना को कंट्रोल करने कहती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखेगा, और साथ में वो इंसानी लैंग्वेज को भी सीख लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो हार मान जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ही मुश्किल होता है, और वो बस लिखना और पढ़ना ही सीख जाता है। फिर वो ड्वार्फ आके उसे एक रिंग बना के देता है, जो वो कहता है कि ये इतना सारा माना एब्जॉर्ब करता है कि कोई भी इसे पहनने से मर जाएगा। लेकिन मकोतो उसे पहन के तोड़ देता है। तो ये देख के ड्वार्फ कहता है कि अगली बार वो उससे भी पावरफुल रिंग बनाएगा जो उसे मार दे। कुछ दिन बाद वो उसे बना के दे देता है, जो काम करता है। तो फिर वो इंसानी शहर में जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ वो दोनों लड़कियां भी उसके साथ जाने के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद वो तीनों एक घोड़ा गाड़ी में कुछ फल लेके आते हैं, ऐसे दिखाने के लिए कि वो लोग व्यापारी है। तो वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ मकोतो देखता है कि वहाँ के लोग वाकई में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन तोमोए कहती है कि ये लोग तो बस एवरेज दिखते हैं। तो वो उनकी लुक्स को एवरेज सुन के डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो उनके सामने कुछ भी नहीं होता। फिर वो तीनों एडवेंचरर्स की गिल्ड में चले जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उन पे थोड़ी शक करने लगती है। तो तब मियो और तोमोए कहती है कि उनकी मास्टर को कर्ज किया गया है, जिस वजह से वो बात नहीं कर सकता। तो वो इस बात को मान के उन्हें एडवेंचरर्स के लेवल्स के बारे में बताने लगती है कि सभी रैंक ए से शुरू करते हैं, और अगर आप हायर रैंक वाले मिशन पूरा करते हो तो आपके रैंक्स बहुत ही जल्द बढ़ जाते हैं। फिर जब उसे मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड को दिखाने कहती है, तब मकोतो कहता है कि असल में वो उससे खो गया है। तो तब वो उसे टाउन ऑफ सेगा में जाके फिर से अप्लाई करने कहती है। ये सब होने के बाद मकोतो मिशन को देखने जाता है, और इसी दौरान मियो और तोमोए अपनी लेवल्स को मेजर करने लगते हैं, जहाँ सभी उन दोनों की पावर को देख के हैरान हो जाते हैं। तोमोए की लेवल होती है 1320 और मियो की पूरे 1500। तो इससे सबके होश उड़ जाते हैं, और ऐसे ही वो दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल एडवेंचरर्स बन जाते हैं। इसके बाद तोमोए पूछती है कि उसके बाद भला कौन है। तो तब वो एक हीरो के बारे में कहती है, जिसका नाम है सोफिया बोल्गा, और उसका लेवल है 920। उसके बाद मकोतो अपनी लेवल मेजर करता है, और अभी भी उसका लेवल एक ही दिखाता है। ये सब करने के बाद जब वो तीनों ओयो बुक करने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ ओयो की रेंट बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तोमोए अपने पावर की एक झलक दिखा के बहुत ही कम दाम में एक ओयो रूम ले लेती है, और यहाँ सिर्फ ओयो रूम ही नहीं बल्कि बाकी सब चीजें भी बहुत ही महंगे होते हैं। फिर मकोतो तोमोए को पूछता है कि क्या उसने उन लोगों को नोटिस किया था। तो तब वो कहती है कि हाँ, जब से वो लोग यहाँ आए हैं तब से
कोई उनका पीछा कर रहे हैं। तो वो तोमोए को ड्यूटी में लगा के मियो के साथ डिनर करने चला जाता है, लेकिन तभी एक सोती सी लड़की आके उसे कुछ कहने की कोशिश करती है। और क्योंकि मकोतो इंसानी भाषा नहीं बोल सकता तो वो मियो को उसे संभालने लगा देता है, लेकिन वो उसके आगे आके उसे डराने लगती है क्योंकि उसने उनकी पर्सनल टाइम को डिस्टर्ब की है। तो तब मकोतो खुद आके उसे बस अक्षरों में बात करने लगता है और तभी वो लड़की उसे गले लगा के रोने लगती है। तो तब वो डिसाइड करता है कि शायद उसे अपने साथ ले जाना चाहिए, और ये सब कोई परछाई से उन्हें देख रहा होता है। फिर वो उसे अपनी ओयो रूम में ले जाता है जहाँ वो लड़की अपनी नाम बताती है रीनोन, और कहती है कि वो अपनी बहन के साथ इस शहर में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी बहन काम ढूंढने बाहर गई थी और तब से वो मिसिंग है और ये हुए पूरे महीने हो चुके हैं। तो तब मकोतो समझ जाता है कि यहाँ लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और यहाँ तोमोए नोटिस करती है कि कोई उन पर अटैक करने आए हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे आते हैं तब वो बाहर निकल आती है और फिर वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनकी वार से उसे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद वो उन्हें कुछ ज्यादा ही आसानी से मार देती है। फिर जब एक दौड़ने लगती है तब वो उसे बेहोश करके पकड़ के ले आती है, और ये सब करने की वजह से मकोतो तोमोए को सुनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रीनोन आ जाती है तो तोमोए बच जाती है। तो तब मकोतो उसे खाना खा के सो जाने कहती है, और तभी वो उसे अपनी बहन की एक ड्राइंग बना के दिखाती है, जिसे देख के मकोतो थोड़ा अलग बिहेव करता है। फिर जब मियो वापस आ जाती है तब वो देखती है कि वो दोनों एक असैसिन की मेमोरीज को देखने लगते हैं, और उसके बाद मकोतो कहता है कि उसकी बहन को इन्होंने ही किडनैप करके रखे है। तो वो उन दोनों को उसे ढूंढने जाने देता है, जहाँ वो दोनों कहती है कि वो उसे बाद में ढूंढ देगा। तो तब मकोतो थोड़ा सीरियस होके उन्हें रिक्वेस्ट करता है, तो ये देख के वो दोनों मान जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में उसकी क्रश जैसे दिखती है, जिस वजह से वो इतना सीरियस हो गया था। अगले दिन मकोतो रीनोन के साथ मार्केट में जाने लगता है, और तभी वो उसे कहता है कि उसने तोमोए और मियो को उसकी बहन को ढूंढने भेज दी है। फिर हम रीनोन के पास को देखते हैं जहाँ उसकी बहन एडवेंचरर बनने के लिए उधार ली थी, लेकिन क्योंकि वो अपने उधार चुका नहीं पाती तो इसकी वजह से वो लोग उसे पकड़ के रखा था। और यहाँ प्रेजेंट में उसकी बहन एक केस के अंदर बंद होती है जहाँ उसकी हालत बहुत ही खराब होती है, और तभी वहाँ वो दोनों आ जाते हैं और मियो उसे हील कर देती है। और तब वो लड़की उन्हें देख के कुछ भी समझ नहीं पाती, और जब दरवाजा लॉक हो जाता है तब मियो अपने पावर से पूरी जगह को ही मेल्ट कर देती है। फिर जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ उनके शहर की सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर आ जाता है। इसी दौरान जब मकोतो रीनोन के साथ मार्केट से आने लगते हैं तभी रीनोन अचानक किसी को देख के वहाँ से बहाना दे के भाग जाती है। तब मकोतो को थोड़ा शक हो जाता है, और तभी वो अपने पावर को यूज करके उसे देख लेता है कि रीनोन तो असल में उन गुंडों के साथ मिली हुई है, लेकिन ये वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही, ये सब असल में वो अपनी बहन के लिए कर रही है, जहाँ उनके लीडर उसे ऑर्डर देता है कि वो उनसे पैसा चुरा ले। और यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि वो एडवेंचरर तो असल में उनकी मेन लीडर है जो इन सब के पीछे जिम्मेदार है। और यहाँ वो उनकी पावर को देख के उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने कहता है, जहाँ वो उनको पैसा और पावर देगा। तब वो दोनों उसे मना कर देती है, तो ये सुन के वो मकोतो के बारे में बुरा भला कहने लगता है। तो तब वो दोनों गुस्सा होकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उसने तो एक बैरियर बना दी है। तब वो लड़की सोचती है कि अब तो वो गई। तो ये देख के वो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। पहले तो मोए जाती है और इस बार वो उसके बैरियर को आसानी से तोड़ के पूरे घर में तबाही मचाने लगती है। फिर जब मियो को उसकी बॉस मिलती है तब वो उसे कुछ थप्पड़ मार के उसकी गाल को ही फुला देती है, और उनकी वजह से वहाँ के बाकी सभी किडनैप हुए लोग बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद वो दोनों मिलके पूरी जगह को ही तोड़ देती है। तभी वो मेन लीडर आके उस लड़की को पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन वो दोनों उसे नहीं डरते और वो दोनों उसे एक एक मंच लगा के ऊपर उड़ा देती है। ये सब होने के बाद मियो और तोमोए एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं, और उनकी लड़ाई में वो दोनों पूरी शहर में ही तबाही मचाने लगते हैं। फिर रीनोन अपनी बहन से मिल जाती है, और उसके बाद वो मकोतो और बाकियों के पास आके थैंक्स कहती है। इन सब के बाद मकोतो मियो को कुछ स्पाइडर सिल्क बनाने कहता है, जिसे वो दोनों को बांध के एक बो को लेके खिड़की से बाहर फेंक देने का डिसाइड करता है, क्योंकि उन दोनों ने मिलके पूरे शहर को तबाह कर दी है। तो शहर को तबाह करने के बाद वो लोग उन लोगों को अपने साथ लेके दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं जिनको उन गुंडों ने बंदी बना के रखा था। वहाँ जाके वो लोग बताते हैं कि उनकी टाउन को किसी ने तबाह कर दी है, क्योंकि तोमोए के पावर की मदद से उन्होंने पूरी टाउन के लोगों की मेमोरीज को मिटा के अलग कर दी है। और क्योंकि उनकी शहर तबाह हो गया है तो मकोतो और बाकियों को फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। और तभी अचानक मकोतो तोमोए को सामुराई के बारे में एक बात कहता है कि कैसे वो लोग अपनी पावर बढ़ाने के लिए अकेले जाके प्रैक्टिस करते थे। तो तब वो ये करने के लिए बहुत ही जल्द निकल जाती है। तो उसे जाते हुए देख मियो काफी खुश होती है, क्योंकि अब वो उसके साथ अकेली रह गई है। जब वो लोग आगे जाने लगते हैं तब उनके आगे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो मकोतो मियो को उन्हें संभालने देता है। तो वो आगे जाके उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देती है। फिर जब वो आगे बढ़ने के बारे में सोचता है तभी तो वह उसे मॉन्स्टर की मटेरियल्स को कलेक्ट करने के बारे में कहती है। पहले तो वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख के मना नहीं कर पाता। तो वो सभी काफी ब्रूटली उन मॉन्स्टर्स की आंखों को निकाल के ले लेती है। उसके बाद वो सभी अपनी जर्नी में निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें और भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं। तो वो लोग रास्ते में ही बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट
कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनके आगे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो जब मकोतो मियो को जाने देता है तब वो जाने निकलती ही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही रेयर होते हैं तो बाकी सब जाते हैं कि वो उन्हें डैमेज ना करे। तो वो उनकी डिमांड को सुन के रुक के मकोतो को ही खुद जाने देती है। तो वो एक बो लेके उन्हें मारने निकल जाता है, जहाँ बाकी लोग थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मकोतो बस लेवल 1 की ही है। लेकिन जब वो उनके आगे जाता है तब वो अपनी बॉस को अपनी पावर की मदद से एक एक करके मार देता है। तो उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तो उसके बाद वो सभी फिर से अपने काम करने लगते हैं और इसके बाद वो लोग दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ मकोतो फिर से रजिस्टर कर लेता है। और तभी वो वहाँ एक ट्रेडिंग कंपनी की मिशन को देखता है तो वो उसे देख के ले लेता है। जिसके बाद वो बाकियों को बाय कह के कुछ मटेरियल्स को ले लेता है, लेकिन बाय कहने से पहले वो एक पार्टी रखने के बारे में सोचता है, जहाँ वो लोग अपने कार्ड से कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ मकोतो बड़े ही मजे से खाना खाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपने ओयो रूम में आने लगते हैं, लेकिन तभी मकोतो मियो को आगे जाने देता है और वो कहता है कि वो मटेरियल्स को लेने जाने वाला है। और क्योंकि वो लोग एक ही रूम में सोएंगे तो मियो थोड़ी एक्साइटेड होने लगती है और सोचती है कि क्यों ना वो एक बेड को खत्म कर दे। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मकोतो वहाँ आ जाता है। तो मियो सोचती है कि अब तो कुछ होने वाली है, लेकिन मकोतो बेचारा सीधा साधा लड़का सीधा जाके सो जाता है। तो इससे बेचारे मियो डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों अपनी जगह वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं से भी वहाँ आ सकते हैं, जहाँ एमा उन्हें उनके प्रोग्रेस के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग सभी मिलके काम कर रहे हैं और सभी मिलके मकोतो को रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिडेंस बनाने लगता है। उसके बाद जब वो उन्हें तोमोई के बारे में पूछता है तब वो लोग कहते हैं कि उन्हें भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ एक डॉर्फ दौड़ के उसके पास आ जाता है, जो उसके आने को लेके काफी खुश होता है। उसके बाद वो उसे घर में ले जाके उसे कुछ आर्मर्स दिखाता है, लेकिन वो सब कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं तो मकोतो उनके लिए मना कर देता है और इससे वे सारे डॉर्फ्स थोड़े नाराज हो जाते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ एक काफी अच्छे जैकेट आर्मर को देख लेता है। तो तब डॉर्फ कहता है कि इसे ग्रुगवे ने बनाया है और वो वही होता है जिसने उसके रिंग को बनाया था, और उसके रिंग की तरह ही उसकी ये आर्मर भी बहुत ही ज्यादा माना एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो मर जाएगा। लेकिन मकोतो को इससे भी कुछ भी नहीं होता और फिर रुगवे उससे कहता है कि ये आर्मर उसे दोनों डिफेंसिव और ऑफेंसिव की एबिलिटी देगा। जब वो उसे ध्यान लगा के ऑफेंसिव के बारे में सोचने कहता है तब वो नीले रंग से लाल रंग में बदल जाता है, और जब वो उसे पहली बार ट्राई करता है तब वो बहुत ही जल्द खराब हो जाता है। तो तब रुगवे फिर से मोटिवेट हो जाता है कि वो इससे भी और भी पावरफुल आर्मर बनाएगा। ये सब होने के बाद वो देखता है कि स्पाइडर फैमिली के लोग रूप बदलना सीख गए हैं और वो लोग खाने का ध्यान रखते हैं। फिर वो वापस शहर में आ जाते हैं, जहाँ वो अपने कार्ड की मदद से अपनी पहली मिशन की लोकेशन में पहुंच जाता है। अंदर जाके वो उस इंसान से मिलता है जिसने वो मिशन दिया था, और उसके आगे जाके मकोतो सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी लेवल ई है और साथ में वो लेवल 1 की है और उसके यहाँ आए हुए बस कुछ ही दिन हो गए हैं और वो प्लान कर रहा है कि वो यहाँ खुद की एक स्टार्टअप खोलेगा। तो ये सब सुन के वो आदमी कहता है कि जो वो सोच और कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मकोतो क्या चीज है। तो उसके ऑफर को देखने से पहले ही वो उसे जज कर लेता है। तो तभी वो उन चीजों को निकाल के दिखाता है और उसे देख के वो उसे जज करने के लिए माफी मांगता है। उसके बाद मकोतो से पूछता है कि वो ये सब लेके क्या करेगा। तो तब वो कहता है कि उसे ये चीज मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी और पत्नी किसी कर्ज डिजीज से बीमार है और उन्हें सिर्फ इसी चीज से बचाया जा सकता है। जिसने भी उन्हें कर्ज किया था वो पकड़ा गया है, लेकिन उसने मेडिसिन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो ये सुन के मकोतो कहता है कि उसका एक दोस्त मेडिसिन फील्ड में माहिर है, तो वो उससे पूछ सकता है, इसे उनको डॉक्टर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो तब वो कहता है ठीक है, और इसे उसकी बीवी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक को ठीक करने में ही 2 आंखें लगते हैं। तो तब मकोतो उनके आगे 4 और निकाल देता है, जिसे देख के मालिक और उसके सारे सर्वेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसे एक रिसीट दे देता है। फिर मकोतो कहता है कि वो अब मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो तब वो आदमी उसे टेस्ट देने के लिए गुड लक देता है, और तब उसे पता चलता है कि वहाँ एक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो उनके ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हाँ उसे टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे वो कभी भी दे सकता है। उसके बाद उनका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया जाता है, जहाँ उनको किसी चीज को ले आने का टास्क दिया जाता है, और अगर वो लोग फेल हो गए तो 6 महीने के बाद ही उन्हें दूसरा चांस मिलेगा। तो वो रिटन टेस्ट के लिए एक गाइड बुक खरीद लेता है, और जब उस बुक को खोल के देखता है तब वो उसे देख के हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो एग्जाम को अभी देना चाहता है। तो फिर एक एग्जामिनर आके उसे पेपर देके एग्जाम शुरू कर देता है, जहाँ वो काफी आसानी से आंसर्स को देने लगता है, क्योंकि सब क्वेश्चंस उनके वहाँ की किंडरगार्टन वाले लेवल की है। तो वो सभी को बहुत ही जल्द फिनिश कर देता है, जिससे एग्जामिनर सुन के हैरान हो जाता है, और वो ये देख के काफी गुस्सा होता है कि वो इतनी जल्दी फुल मार्क स्कोर कर दी है। उसके बाद उसके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक लकी ड्रॉयर से बॉल निकालने देता है, जहाँ वो एक डार्क ब्लू कलर का बॉल निकाल लेता है। तो एग्जामिनर उसे कुछ लाने कहता है, या फिर उनके बराबर का किसी चीज को लाने कहता है, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। लेकिन क्योंकि मकोतो के पास पहले से ही काफी रेयर चीजें मौजूद है, तो वो उनको ही उसे दे देता है, और इसे देख के एग्जामिनर फिर से हैरान हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल आता है, और आते आते वो तोमोई को याद करता है, और तोमोई यहाँ काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़के अपने पावर को बढ़ाने लगती है। जिसके बाद वो अपनी वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सी क्रैब ले आती है, जिसे वो सभी पका के खा जाते हैं, और वो भी बिना मकोतो को कहे। उसके बाद एक डेमी पिक आके तोमोई को कहती है कि मियो मकोतो की मेमोरीज को एक एक करके देख रही है। तो ये सुनते ही वो जल्दी से अपने स्टूडियो चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि मियो तो असल में उसकी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर रही है, और ऐसे कहने के लिए मियो नहीं कही थी, क्योंकि उसे ऐसे ही बुलाई जा सकती है, और उन्हें तोमोई की थोड़ी मदद चाहिए थी। और उन्हें देखते देखते मियो को भी एक
एक मेमोरी को देख के काफी पसंद आ जाती है। उसके बाद मकोतो उसकी दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ आते ही वो तोमोए की प्रेग्नेंट से मिलता है, जिसके साथ वो एक फल खाते खाते अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स को बताने लगता है कि कैसे वो पहले अवेयरनेस फैलाएगा ताकि लोग उनसे वो चीजें खरीदे जो उनके वहाँ पाया ही नहीं जाता। तभी तोमोए उसे कांटेक्ट करके उसे उसके पास जल्दी से आने कहती है, तो वो जल्दी से वहाँ आ जाता है, जहाँ वो उन दोनों को लड़ते हुए देखता है। तो वो वहीं पे एक स्पाइडर लड़की से पूछता है, तो वो उसे पूरी कहानी बताती है। जब वो दोनों उसे आते हुए देखते हैं तो वो फिर से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो उससे गुस्सा होकर उन्हें चुप रहने देता है और असली बात कहने देता है। तो तब मियो उसे बताती है कि असल में उसे उसकी मेमोरीज से कुछ चीजें देखनी थी, और फिर मकोतो देखता है कि मियो तो असल में बच्चों वाले कार्टून को देखने के बारे में कह रही थी, जिसे देख के वो काफी इंप्रेस होती है। तो वो अपनी मेमोरीज को देख के इंसानी दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ तोमोए उसे उस आदमी की कंपनी के बारे में कहती है जिसके साथ मकोतो डील कर रहा है। तो उसके बाद वो देखता है कि उसके रूम में सिर्फ 2 ही बेड है और दोनों ने एक एक ले ली है। जब ये बात वो ने कहता है तब वो दोनों उसे उकसा के अपने साथ आने बुलाती है। तो उन्हें देख के मकोतो वही चेयर में ही सोने का डिसाइड करता है। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलता है, जहाँ वो दोनों अपने क्लाइंट से मिलने जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहे हैं जो नहीं चाहता कि मकोतो उस आदमी का काम करे। जब उसके दोस्त को पता चलता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़े इंसान के लिए काम करने वाले हैं, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। जिसके बाद मालिक आके उन्हें अंदर बुला लेता है, जहाँ जाके मकोतो का दोस्त अपना काम शुरू कर देता है। पहले वो एक दोस्त बना लेता है और फिर वो और 2 फिनिश कर लेता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ से उन्हें गिरा देता है, जिसे मकोतो जैसे तैसे करके उन्हें गिरने से बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उनके मास्टर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, क्योंकि जब वो अपनी बीवी को वो दवाई खिलाने गया था तब उसने उस पर अटैक कर दी थी। उसके बाद वो उसकी बीमारी के बारे में कहता है कि कैसे उनकी बीमारी बस नॉर्मल जुकाम से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आई मूवी की जैसे उनके बाल झड़ने लगे और उसके बाद उनकी आंखें भी लाल होकर मॉन्स्टर जैसा बन गया था। तो ये सुन के मकोतो उसकी हेल्प करने के बारे में कहता है। फिर वो उस रूम में चला जाता है, जहाँ से वो गिरे हुए दवा को एक रुमाल में लेके दूसरे रूम में आ जाता है, और उस मेडिसिन की स्मेल की वजह से उसकी पत्नी दीवार को ही तोड़ के बाहर आके उस पर अटैक करने लगती है। तो मकोतो प्लान करता है कि वो उसे अपनी जूडो टेक्निक को यूज करेगा, जिसके बाद वो उसे पकड़ के पैट्रिक को जल्दी से दवा खिलाने कहता है, और उसे पिलाते ही वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है। उसे ठीक करने के बाद वो उसकी बेटी की तरफ जाता है और उससे भी वो अपनी जूडो मूव से पकड़ के दवा को खिला देता है। उसके बाद वो लास्ट बेटी की तरफ जाता है और फिर उसे भी पकड़ के वो दवा खिला देता है। इन सब के बाद पैट्रिक उसे दिल से शुक्रिया कहता है। तो ये सब करके वो बाहर आ जाता है, जहाँ से तोमोए और मियो उसका इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों बातें करने लगते हैं तभी एक बंदा आके उन्हें एक मैजिक को यूज करके आग से जला देता है, जहाँ से मकोतो तो निकल जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ फंस जाती है। पर उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इतनी सी आग उनके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो ने कहती है कि असल में उन्हें पता था कि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ आए। जिसके बाद वो गुंडे और भी आदमी बुला लेते हैं और फिर उन दोनों को पैसे देने की बात कह के वहाँ से हटने कहता है। जिसे सुनते ही मकोतो मियो की तरफ देखता है, तो तब मियो उसकी ऑफर को मान के उनकी लड़ाई से दूर रहने के बारे में कहती है। और ये प्लान मकोतो का होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दोनों फिर से इस शहर को भी तबाह कर दे। तो उनसे लड़ने के लिए तोमोए बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद मकोतो उसे लड़ने कहता है, लेकिन पहले वो बस दोस्त करने लगती है, क्योंकि तोमोए जाती है कि मकोतो उसे सिग्नल दे। तो तब वो थोड़ा शर्मा के उसे एक डायलॉग सुना के सिग्नल देता है। तो तब जाके तोमोए उन सभी को अच्छे से धोने लगती है। फिर सिर्फ 2 ही रह जाते हैं, तो वो दोनों मियो से हेल्प मांगते हैं, लेकिन मियो कहती है कि उसने सिर्फ लड़ाई से दूर रहने की डील की थी। लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि अगर उसे पैसा चाहिए तो उसे उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मियो कहती है कि उसे उनकी डेड बॉडी से पैसे लेने में भी कोई एतराज नहीं है। ये सुन के एक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मकोतो उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही कर देता है। फिर जब मेन लीडर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तब तोमोए उसे काफी आसानी से पटक देती है, लेकिन तभी वो उसकी मेमोरीज में कुछ अनाथ बच्चे को देखते हैं, तो तब जाके वो रुक जाती है। जिसके बाद जब वो उनसे माफी मांगता है, तब मकोतो उसे कर्ज के बारे में कहता है, लेकिन असल में उसे नहीं पता था कि वो कर्ज उन्हें मॉन्स्टर में बदल देगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ कहा गया था कि वो लोग बस कुछ दिन नींद में रहेंगे। जिसके बाद वो उन्हें अपनी कहानी बताता है, जहाँ एक दिन एक बार में वो एक आदमी से मिला था, जिसने उसे उस कंपनी के बारे में कुछ कह के उकसाया था कि कैसे उनकी वजह से गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। जहाँ उस आदमी ने उसे ये कह के वो दवा दिया था कि वो चीज बस उन्हें सुला के रखेगा। तो तब मकोतो तोमोए से पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है। तब वो उस मेमोरीज को देख के कहती है कि हाँ। उसके बाद मियो उसे अपनी पेमेंट निकाल लेती है, जिसके बाद वो उस कंपनी के मालिक को भी जाके माफी मांग लेता है, जहाँ वो लोग सजा के तौर पर उसके लाइसेंस को कैंसिल करने के बारे में कहता है, लेकिन वो कहता है कि असल में वो ही रिटायर होने के बारे में सोच रहा है। फिर जब वो एक दिन पैर के नीचे बैठ के अपनी अनाथ बच्चे को देखने लगता है, तभी उसके पास तोमोए आके उसे एक नई चमचमाती स्वॉर्ड दे देती है, क्योंकि लड़ाई में उसने उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, और उसके बदले वो उसे कुछ पैसे दे के उसके काम करने के बारे में कहती है, जहाँ वो उसके लिए स्पाई की तरह काम करेगा। तो वो बंदा इसके लिए मान जाता है, और यहाँ पैट्रिक और उसकी सर्वेंट मकोतो के बारे में कुछ बात करने लगते हैं, जिसे तोमोए सुन लेती है। और तब उसे पता चलता है कि वो लोग भी अच्छे लोग नहीं है, और सोचती है कि जिन्होंने उन्हें कर्ज किया था उसे भी उन लोगों ने ही कुछ किया था। फिर अपनी जगह वापस आके जब वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं, तभी एमा उन्हें कहती है कि उन तीनों की वजह से कोई एक प्रॉब्लम हो गया है। इसे सुन के मकोतो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में बाकी सिपाही उनकी पावर को देख के डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि वो लोग उनके आगे
कुछ भी नहीं है। और इस बात को भी लेके दोनों लड़कियां लड़ने लगते हैं, जिससे मकोतो दूर ही रहता है और वो खुद जाके उनसे बात करने के बारे में कहता है और तोमोए को उनके लीजरमैन पार्टी से बात करने जाने कहता है। जब वो तीनों कुछ डेमीपिक को चुपके से उनकी बातों को सुनने लगता है, तभी वो सभी कहते हैं कि वो लोग मकोतो के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी उसे पता चलता है कि वो लोग अकेले में चुपके से प्रैक्टिस करते हैं ताकि दूसरों को उनकी टैक्टिक्स के बारे में पता ना चले। फिर तोमो भी आके कहती है कि उनकी आर्मी भी पहले से ज्यादा पावरफुल नहीं बना। तो तब मकोतो कहता है कि क्योंकि वो लोग अपनी टैक्टिक्स को दूसरे से शेयर नहीं करते, तो इसकी वजह से उनकी स्किल एक लेवल में जाके रुक जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग एक दूसरे से अपनी टैक्टिक्स को यूज करना सीखे तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ये बात सुनते ही तोमोए को एक आइडिया आती है, तो वो उन सभी को एक जगह में बुला लेती है जहाँ वो लोग उनकी लड़ाई करने वाली है। दोनों लिजर्डमैन और डेमीपिक से सबसे पावरफुल फाइटर को बुलाया जाता है और वो दोनों अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं, जहाँ वो दोनों पार्टीज अपने पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं और लास्ट में डेमीपिक जीत जाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उन्हें देख के मकोतो और तोमोए खुश नहीं होती, तो वो पूछती है कि क्या वो जानते हैं कि वो लोग क्यों इतना कमजोर है। और फिर वो उन्हें लेक्चर देती है, जिसके बाद वो उन सभी को लड़ाई करने के बारे में कहती है। और जब वो सभी अपनी टैक्टिक्स को छुपाने के बारे में कहता है, तब वो कहती है कि वो लोग इसी वजह से कमजोर है। तो वो उन्हें कहती है कि जो भी इसके लिए मोटिवेट नहीं है वो लोग कोई और काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग वॉरियर है तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो मकोतो को कुछ कहने देता है और वो उन्हें किसी तरह से एक स्पीच सुना देता है, जिससे सभी मोटिवेट हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब वो लोग एडवेंचरर गिल्ड में वापस जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे एडवेंचरर्स ने अपने काम को छोड़ दिया है और बाकी सभी थोड़े घायल है। तो तब मकोतो समझ जाता है कि इन सब के पीछे वही जिम्मेदार है। तो फिर वो उन्हें कुछ एडवेंचरर्स को लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो तब मकोतो थोड़ा सोच के कहता है कि वो कुछ लोगों को जानता है। उसके बाद वो तोमोए को उसके दोस्तों को ट्रेनिंग देने के लिए भेज देता है, जहाँ वो उनकी जम के प्रैक्टिस कराती है। जिसके बाद वो उन्हें मॉन्स्टर से भी लड़ने ले आती है। जब वो लोग मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, तो उन्हें देख के तोमोए बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो फिर वो उनके पास आके एक साथ काम करने के बारे में कहती है, जहाँ वो उन्हें कुछ टैक्टिक्स बताती है और उन्हें अपने पावर को भी अच्छे से यूज करके एक स्ट्रेटेजी बताती है, जहाँ वो पहले मेस को अपनी मैजिक की मदद से मिट्टी को कीचड़ में बदल के एक पॉइजन डाल देने कहती है। जिसके बाद वो अपनी बैरियर खोल देती है और फिर जब वो मॉन्स्टर आगे आ जाता है, तब वो उन कीचड़ में फंस जाता है। और इसी मौके में आर्चर कुछ को मार देती है, लेकिन एक उसे बस के मेस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बाकी दो आके उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो सभी बाकी के मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और फिर बाद में तोमोए उन्हें इससे भी खतरनाक मिशन में जाने कहती है। जब वो लोग वहाँ जाने के लिए थोड़े डरे हुए होते हैं, तब तोमोए उन्हें एक मोटिवेशन स्पीच देके वही छोड़ देती है। और जब इसके बारे में बाकियों को पता चलता है कि वो लोग एक खतरनाक मिशन में गए हैं, तो तब वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन तभी वो सभी वहाँ से मिशन को कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं और इसी तरह उनकी पार्टी एक जाना माना पार्टी बन जाता है। जिसके बाद मकोतो मियो को एक फ्लावर ढूंढने जाने कहती है, जो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, और वो एक बहुत ही खतरनाक जंगल में पाया जाता है। तो मियो उसके लिए मान जाती है और पूछती है कि वो इस दौरान क्या करेगा। तो तब वो कहता है कि शायद वो एक शॉप खोलने वाला है। जिसके बाद वो पैट्रिक के पास जाता है और उसके वहाँ एक शॉप खोलने का परमिशन मांगता है। तो पैट्रिक अपने बटलर को उसके लिए एक जगह ढूंढने जाने देता है और तभी पैट्रिक समझ जाता है कि क्यों मकोतो अपना एक खुद का शॉप नहीं लेता। और ये बात आके वो बाकियों को खाना खाते हुए बताता है कि अगर वो खुद का एक शॉप लेता है तो उसे यहाँ जमीन खरीदना पड़ेगा, और अगर ये किया तो उन्हें किंगडम में नोटिस देना पड़ेगा, और ये करने के बाद वो लोग उसे अपनी जगह बुलाएंगे, और अगर वो उनकी जगह नहीं गया तो उसके लिए परेशानी होगा। तो इसी वजह से वो पैट्रिक के पास आता है, जो उसके ऑफर को मान जाता है और उसे एक न्यूट्रल शहर में एक शॉप खोल देने के बारे में कहता है। और यहाँ मियो और एक उसके फॉलोअर उस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ एडवेंचरर्स भी आए होते हैं और उन्हें कोई पैर से देख रही होती है, जो अपने आप को गॉड की फेवरेट कहती है। अगले दिन मकोतो अपने लोगों को नई ट्रेडिंग कंपनी खोलने के लिए पार्टी देता है। उसके बाद तोमोए मियो को पकड़ के साइड में ले जाती है। फिर उसे डेमी स्पाइडर अकीना मिलने आती है, जो अब ह्यूमन फॉर्म लेने में माहिर हो चुकी है, और वो उसे उन फूलों के बारे में रिपोर्ट तैयार करके देती है और कहती है कि वो लोग एक फूल लाना चाहते थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो उन फूलों को नहीं लाने देते। उसके बाद वो अपने साथियों के बारे में कहती है जो अलग अलग प्रोफेशंस में बिजी होते हैं। उसके बाद एक लिजरमैन आके उसे ट्रेनिंग सेशन बनाने के लिए थैंक्स कहता है, और उसके बाद वो कहता है कि वो असल में तोमोए की स्टूडेंट है। फिर उसे डेमी ह्यूमन गैरन मिलने आता है, जिसके साथ वो उनके हथियारों के बारे में डिस्कस करता है, और साथ में वो बाहर की दुनिया में एक वेपन शॉप खोलने का भी परमिशन देता है। ऐसे करते करते उसे सारे लोग एक एक करके बात करने लगते हैं। और यहाँ साइड में आके मियो और तोमोए अपने मास्टर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और इससे मियो डरने लगती है। तो वो दोनों जल्दी से मकोतो के पास चले जाते हैं, और यहाँ मकोतो अपनी बो की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब मियो उसके पास आके रोने लगती है, तब मकोतो को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो तोमोए से पूछता है कि क्या किसी ने यहाँ हमला कर दिया है। तब वो कहती है नहीं, और उससे पूछती है कि क्या वो सिर्फ बो की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब वो कहता है हाँ, तब तोमोए गुस्सा होकर कहती है कि वो बहुत ही बार मर चुका है, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। तो तब वो उसे अपनी टेक्निक पूछती है, तो वो पूरी डिटेल्स के साथ बताने लगता है। तो तब वो कहती है कि उसे पूरी डिटेल्स नहीं चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि जब वो उस पर फोकस करता है, तब वो अपनी माइंड और कॉन्शियसनेस को सिर्फ उसके टारगेट में लगाता है, और तब वो वही वैनिश हो जाता है। और फिर मियो रोती हुई कहती है कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई इंसान मारा जाता है। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा होता है कि वो खुद सुसाइड कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम वो ये कहती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि उसका माना बढ़ रहा है।
सभी लोगों के लिए एक लिमिट होता है, लेकिन उसका माना बहुत ही जल्द बढ़ने लगा है। तो तब वो उनके डर जाता है। तो तोमोई कहती है कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई इंसान मर के वापस जिंदा होता है। तो वो पूछता है कि तो क्या वो अपनी बो की प्रैक्टिस नहीं कर सकता? तो वो कहती है वो बिना फोकस के कर सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम तो उसका अभी का माना लेवल है, क्योंकि उसका माना लेवल कोई डीमन किंग की नहीं बल्कि उनकी गॉडेस जितनी हो चुका है, और ये उनकी वजह से उनकी जगह बहुत ही बढ़ चुका है। और अगर गॉडेस को उसके बारे में पता चली तो उसका नेक्स्ट मूव होगा उसको मार देना। तो उन्हें उसके पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मकोतो कहता है कि वो अपने बैरियर से उसके माना को बाहर जाने से रोक सकता है। और उसके बाद तोमोई कहती है कि वो ड्वार्फ्स को उसके माना कंट्रोल करने के लिए और भी डिवाइस बनाने देगी। फिर ये सब होने के बाद मकोतो मियो को शांत कराने ले जाती है। अगली रात वो इंसानी दुनिया में वापस आके घूमने लगता है, और तभी एक डमी ह्यूमन उसकी तरफ आके अपनी सामान गिरा देता है। तो वो उसके थोड़ी मदद करने लगता है, और तभी वो दिखता है कि वो और वो डेमी ह्यूमन तो बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं। वो डेमी ह्यूमन जाने के बाद उसे एक लड़की आके अपने साथ जाने बुलाने लगती है, और तभी वो नोटिस करता है कि वो तो असल में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। जब वो लड़की उसे सीड्यूस करने लगती है तब वो थोड़ा पिघलने लगता है, लेकिन तभी मियो और तोमोए आके उसे पकड़ के वहाँ से ले आते हैं। जिसके बाद दोनों एक रूम में आके उसे पूछने लगता है कि ये सब क्या था। तो तब वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो तब वो दोनों पूछते हैं कि उसके पास वो दोनों हैं ही, तो उसे भला क्यों ही और लड़की चाहिए। लेकिन मकोतो तो उन्हें अपनी फैमिली मानता है। जो वो कहने से शर्मा जाता है, तो वो कहता है कि ये उनकी बिजनेस नहीं है। तो ये सुन के वो दोनों बहुत ही गुस्सा होके दरवाजे और खिड़की को बंद करके अपने कपड़े उतारने लगते हैं, और कहते हैं कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले करेगा। और वो दोनों उसके कपड़े को भी पकड़ के फाड़ देते हैं। तो तब मकोतो सोचता है कि आज तो उसका फर्ज नहीं टिक गया, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही वो वहाँ आइस ले आके मिस से वहाँ से भाग जाता है। और तब वो दोनों सोचते हैं कि शायद उन दोनों ने कुछ ज्यादा ही कर दी है। और यहाँ मकोतो को एमा एक पैर में लटका हुआ देखती है। तो तब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन तभी वो उसके कपड़े पिंक मिस और पिंक सिल्क देख के समझ जाती है। तो वो बिना कुछ कहे उसे नए कपड़े पहनने के लिए घर में वापस बुलाती है, और अगले दिन बैरक उसे एक नई सूट दे देता है जो उसका माना काफी तेजी से एब्जॉर्ब करता है। और तभी वहाँ मियो आ जाती है जो उसे साइड में कुछ बात करने बुलाती है, और साइड में ले जाके वो कल के लिए उसे माफी मांगती है। उसके बाद चीजें थोड़ी एक्वर्ड हो जाते हैं। तो तब मकोतो उन फूलों के बारे में पूछता है जिसे वो उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। तो तब वो कहती है कि उन फूलों को वहाँ रहने वाले कुछ लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो तब मकोतो कहता है कि वो उनके साथ डील करने जाएगा, लेकिन इस बात से अचानक मियो गुस्सा होके उसे खुद ले जाने के बारे में कहती है। तो तब मकोतो कहता है कि शायद उन्हें एक साथ जाना चाहिए, और इससे फिर से मियो बहुत ही खुश हो जाती है। तो उसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहे हैं। तो तभी मियो उन्हें अपनी जाल में फंसा के उनसे पीछा चुरा लेती है। जिसके बाद वो दोनों उन फूलों के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ मकोतो उसे अपनी हाथ पकड़ने देता है। तो इससे मियो फिर से शर्मा जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ चलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो दो लड़कियाँ आ जाती है। तो उसकी वजह से मियो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उनकी प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब की है। और जब मकोतो उनसे डील करने की कोशिश करता है, तब मियो उससे अपनी गुस्सा की वजह से परेशान करने लगती है। और तभी वहाँ बाकी के एडवेंचरर्स भी आ जाते हैं जो उनको पीछा कर रहे थे, और वो लोग उन फूलों को देख के कहते हैं कि ये उनकी है। तो तब वो दोनों लड़के गुस्सा होकर उन पर अटैक कर देते हैं। तो तब मकोतो मियो को लेके वहाँ से भागने लगता है, और तभी वो लड़की आके मकोतो को कहता है कि उसे उनसे लड़ना चाहिए। तो तब वो नोटिस करता है कि ये तो वही लड़की है जो वो कल रात मिला था। फिर वो लोग फिर से उन्हें फायर मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन तभी मकोतो अपनी बैरियर से बाकी लोगों को बचा लेता है, और फिर वो सभी उनसे फिर से भागने लगते हैं। और तभी मकोतो तोमोए से मदद मांगता है, क्योंकि वो बस उन्हें देख रही होती है, और वो कहती है कि क्योंकि वो उसे छोड़ के मियो के साथ डेट में गया है तो वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मकोतो उसे मना लेता है। तो वो कहती है कि वो उन एडवेंचरर्स को अपने मिस से अपने शहर ले आएगी, जिसके बाद वो मियो को उसके फेवरेट फूड खिला के शांत करा सकता है, जिसके बाद वो बाकी के काम कर देगी। तो वो प्लान के मुताबिक काम करता है, और फिर मकोतो एक आइस क्रिएट करके खुद को ही हार्म कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी खून को मियो को पिलाने लगता है, क्योंकि उसका फेवरेट फूड वो खुद है। तो इससे मियो शांत हो जाती है। जिसके बाद जब वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, तभी मियो अपने पावर से उनकी पूरे माना को खींच लेती है। जिसके बाद मकोतो एक तेज रोशनी ले आके उनके हथियार को तोड़ के मियो को उन्हें बांध देने कहता है। और उसके बाद ही उन्हें पता चलती है कि असल में वो लोग यहाँ उनसे डील करने आए हैं, क्योंकि मकोतो एक व्यापारी है। तो ये सुन के वो दोनों उसे अपनी गांव ले जाते हैं, जहाँ वो दोनों उनके लीडर से उन्हें मिलाते हैं, जो खुद को फॉरेस्ट ऑगर्स कहते हैं। उसके बाद वहाँ एक बंदा आ जाता है जो उन्हें थोड़ा शक करने लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक्वा और एरिस से मिलने आते हैं, जो उन्हें उनके मास्टर से मिलाने के बारे में कहती है, जिससे मकोतो थोड़ा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ उनके मास्टर वॉल को ही तोड़ के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो उसे अपनी इंट्रोडक्शन दे के उससे हाथ मिलाने पूछता है। जिसके बाद जब उसे हाथ मिलाता है तब वो अजीब तरह से उसे देखने लगता है, जिससे मियो गुस्सा होके उसे वहाँ से उड़ा देता है, क्योंकि उसने उससे भी ज्यादा टाइम तक उसके हाथ को पकड़ के रखा था। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उसके पास जाते हैं, और वहाँ उसके मास्टर मोंदो को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो महसूस कर लेता है कि वो दोनों कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, और वो लोग उससे मिलके पछताने वाले हैं। जिसके बाद मकोतो मियो को उनके बारे में चुपके से पता लगाने के बारे में कहता है, और इससे मियो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो अब उसका स्पाई होने वाली है। फिर जब वो जासूसी करने लगती है, तब एक आदमी उसे कहता है कि वो उसकी सिल्क से बात कर सकता है, जिससे डीमन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर वो आके मकोतो को सब कुछ कह देती है कि कैसे वहाँ के लीडर्स को कोई डीमन अपनी बस में करके रखा है। फिर मकोतो मियो को वापस जाके तोमोए को यहाँ आने देती है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
इन सब के बाद मकोतो उनके वहाँ की ट्रेडिशनल डांस को देखने लगता है और तभी मोंदो उनके एक आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक डीमन निकल आता है और उस आदमी की सारी शक्ति को खींच के उसे मार देता है और उसे देख के सारे लोग डर जाते हैं। जिसके बाद मकोतो उसके पास आके पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो तब वो कहता है कि क्योंकि वो आदमी किसी और से मिला हुआ था। और तब मकोतो उसे देख के समझ जाता है कि वो डीमन नॉलेज का भूखा है और डीमन कहता है कि उसे वो चाहिए। जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मकोतो उसे दोस्त नहीं करता क्योंकि उसके अटैक उस पर कुछ भी असर नहीं करते। तो वो अपनी मैजिक से उसके सारे पावर्स को खींच लेता है, जिसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है और उसे देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ तोमोए भी आ जाती है, तो मकोतो उसे अपनी जगह ले जाने देता है, लेकिन इससे गांव के लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे वही मार देने के बारे में कहता है। लेकिन तभी तोमोए एक लीडर को देख के पहचान के उससे बात करने जाती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में नहीं होती। लेकिन फिर वो उसे पहचान लेता है और तब वो सारे लोगों को उसके आगे झुकने कहता है, लेकिन तोमोए कहती है कि उन्हें उसके नहीं बल्कि उसके मास्टर के आगे झुकना चाहिए। और ये सुन के फिर से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मकोतो और तोमोए वापस आके उस डीमन से पूछता है कि उसने ये सब किस लिए किया। तो तब वो कहता है कि उसने ये सब एक ग्रैंड बनने के लिए किया था। लेकिन ये ग्रैंड है क्या, मकोतो पूछता है। तो तब वो कहता है कि ये ग्रैंड असल में वहाँ के सबसे सुपीरियर लोगों में से एक होता है। जिसके बाद वो पूछता है कि उसने उसको हराने के लिए कौन सी मैजिक यूज किया था। तो तब वो कहता है कि उसने बस अपने फॉलोअर की जैसी ब्लैक मैजिक को यूज किया था, जिसे यूज करना आसान नहीं होता। उसके बाद क्योंकि वो डीमन बहुत सारे नॉलेज रखता है, तो मकोतो कहता है कि अगर उसने कोई मैजिक बुक लिखा है तो वो उसे खरीदना चाहेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए वो बस एक डिमी पिक के लिखे हुए एक पीस की नॉलेज से ही काम चला रहा है। ये सुन के वो डीमन हैरान हो जाता है। उसके बाद तोमोए कहती है कि वो इसलिए ग्रैंड बनना चाहता है क्योंकि वो उनकी तरह दूसरी दुनिया में ट्रेवल करना चाहता है जहाँ उनकी गॉडेस रूल नहीं करती। तो तब वो कहता है हाँ, वो इसीलिए ग्रैंड बनना चाहता था। लेकिन तोमोए कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, पास में ऐसा हुआ है जहाँ कुछ लोगों ने दूसरी दुनिया में चले गए थे और तब मकोतो अपने पेरेंट्स को याद करता है क्योंकि वो लोग भी दूसरी दुनिया से ही आए थे। और यहाँ तोमोए कहती है कि वो लोग इसलिए वहाँ नहीं गए क्योंकि वो लोग ग्रैंड थे। असल में क्योंकि वो लोग दूसरी दुनिया में चले गए इसलिए उनको ग्रैंड कहा जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा करना डोंकी जितना खतरनाक होता है क्योंकि दूसरी दुनिया में पहुंच पाने की चांस सिर्फ 10% के आसपास ही होता है। तो तब डीमन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो उसे देख के वो कहती है कि क्यों ना वो भी मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि इससे उसको नया लाइफ मिलेगा और क्योंकि मकोतो को मैजिक टीचर चाहिए तो ये उसके लिए भी काम का होगा। तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जहाँ वो 90-10 का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब वो पूरा होता है तब वो डीमन एक खूबसूरत लड़के में बदल जाता है और कहता है कि वो अब से उसके नीचे काम करेगा और उसका नया नाम है सीकी। फिर जब तोमोए उसे कुछ सिखाने के बारे में कहने लगती है तभी अचानक उसे कुछ हो जाती है और उनकी वहाँ कोई ब्लास्ट हो जाता है। और तब तोमोए कहती है कि उसने एक गलती कर दी है। ये कहते ही वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। तो वो मियो को उसे संभालने दे के सीकी को अपने साथ आने कहता है। और जब वो वहाँ दौड़ के जाने लगता है तब सीकी उसके साथ भाग नहीं पाता क्योंकि उसे ये बॉडी नया नया मिला है। तो वो वहीं से हीलिंग मैजिक को घायल लोगों पर कास्ट करता है और वहाँ जाके मकोतो देखता है कि वहाँ एक डेमी पिग और एक डेमी स्पाइडर घायल हुए पड़े हैं। और वो डेमी स्पाइडर इतना घायल होता है कि उनके पास हीलिंग की पावर होने के बाद भी वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। तो मकोतो उसे छूते ही महसूस करता है कि वो बहुत ही ठंड हो गया है, जैसे कि वो मर गया है। लेकिन वो फिर भी अपनी हीलिंग मैजिक से उसे हील करता है और कुछ देर बाद वो जाग जाता है। फिर वो सीकी को उसे संभालने देता है और तभी एक डेमी पिग आके उसे एग्रेस के नेकलेस देता है, जिसके बाद वो उस जगह जाता है जहाँ ब्लास्ट हुआ था और वहाँ कुछ मिस गेट्स खुले हुए होते हैं और शायद ये उस धमाके की वजह से हुआ था। उसके बाद जब वो एक मिस को जाके छूता है तभी वो एक एडवेंचरर्स की मेमोरी को देख पाता है, जिन्हें वो लोग जंगल से यहाँ लाए थे। एक्चुअली में वो लोग मकोतो के बारे में पहले से ही जानते थे और यहाँ आके जब उन्होंने उनके हथियार को लेके भागने की कोशिश किया था तब एक लड़की ने उनकी तरफ एक बैग फेंका था जहाँ पे मकोतो का एक रिंग था और वही चीज वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, जिससे ये सब हुआ। और यहाँ वो लड़की वापस अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके पास तो हथियार है। लेकिन तभी वहाँ मिस्ट आ जाते हैं और तब वहाँ से मकोतो अंधेरे से निकल आता है, जो बहुत ही गुस्से में होता है। और जब वो उसके नजदीक आता है तब वो लड़की उसे देख के समझ जाती है कि मकोतो उसे नहीं छोड़ने वाला। तो वो एक स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उससे मकोतो को कुछ भी नहीं होता और तभी वो उसके दोनों हाथ को काट देता है। जिसके बाद वो उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और जब वो लड़की उसे माफी मांगने लगती है तब वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे स्टैब करके वही मार देता है। और ये करके वो रोने लगता है क्योंकि उसने पहली बार किसी का खून किया है। और फिर वो रियलाइज करता है कि उसने गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही कर दी है। अगले दिन वो उन लोगों की फेयरवेल करते हैं जो लोग वहाँ मारे गए थे और फिर वो जाके तोमोए से पूछता है कि जब वो वहाँ ब्लास्ट की जगह गया था तब वो वहाँ एक एडवेंचरर की मेमोरी को देख पाया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की है तो क्या वो भी उनके जैसा मॉन्स्टर बन चुका है। तो तब तोमोए हंसने लगती है और फिर सेकी कहता है कि असल में ऐसा नहीं हो सकता और वो पार्ट बस एक कोइंसिडेंस था और शायद ये उसके अच्छे कनेक्शन की वजह से हुआ है। और ये सुन के मियो फिर से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो उनकी पावर को किसी तरह से यूज कर पाए, लेकिन मियो उससे अभी भी गुस्सा होती है। तो वो दोनों लड़कियां इसको लेके फिर से लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो सेकी के साथ वहाँ जाता है जहाँ ब्लास्ट हुआ था और बाकी लोगों ने वहाँ वापस काम शुरू कर दी है। और मकोतो एक डेमी स्पाइडर को शहर में रहने वाले एडवेंचरर्स पे नजर रखने दे देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। फिर वो ड्वार्फ के पास जाता है जहाँ वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने कुछ चीजों को इम्प्रूव की है ताकि वो घटना दोबारा ना हो। जिसके बाद मकोतो उन्हें सजेस्ट करता है कि वो लोग ज्यादा रेयर चीजों को बाहर ना बेचे क्योंकि उनकी चीजें बाकी में काफी अच्छे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी शॉप के बारे में बात करने जाता है जहाँ पैट्रिक उसे जापान की जैसे एक मैप दिखा के उसे वहाँ एक शॉप खोलने के बारे में कहता है। तो वो कहता है कि वो वहाँ जल्दी से जा सकता है। उसके
बाद वो उन सभी को अपनी असली चेहरा दिखा देता है, जिसे देख के वो दोनों कहते हैं कि क्योंकि उन लोगों ने अपनी बीवी और बेटियों को बहुत ही बुरे रूप में देखे हैं तो उन्हें उसके लुक्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियों को बताते हैं कि वो सिकी के साथ ट्रेवल करने जाने वाला है, जिसे वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लेकिन वो कहता है कि उसे गॉडेस और उसके पेरेंट्स के बारे में और भी बातें जानने हैं, तो इसीलिए उसने डिसाइड की है कि वो एक एकेडमी ज्वाइन करेगा। और क्योंकि वो उन्हें छोड़ के जाने वाला है तो वो तोमोए और मियो को उनकी फेवरेट एनिमे सीरीज दे देता है। तो इससे पाके वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद तोमोए कहती है कि वो उसके जाने के बाद वहाँ रहने के लिए और भी लोगों को बुलाने वाली है और मियो उसकी मिस सिटी का ख्याल रखेगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल के अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी मैजिक टेलीपोर्ट से कहीं जाने निकलता है तभी गॉडेस की आवाज आती है कि उसने उसे ढूंढ ली है और वो अचानक वहाँ से गायब होके किसी खाली जगह में पहुंच जाता है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है और कोई पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है और इससे उसकी 2 उंगलियां कट जाता है। तो उन्हें देख के मकोतो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तब वो याद करता है कि यहाँ आने से पहले उसने गॉड की आवाज सुना था, तो शायद ये उसका ही काम होगी। इसके बाद वो बाकियों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वापस उसे अटैक कर देती है। लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं होता और वो लोग उसे देख के सोचते हैं कि शायद वो कोई डेमी ह्यूमन है, तो वो गुस्सा होकर कहता है कि वो इंसान ही है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो लोग भला उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं, उसने तो उन्हें कुछ भी नहीं किया। तो तब वो लड़की कहती है कि असल में वो लोग डीमन के साथ मिल चुके हैं, तो इसी वजह से वो उसे मारने वाला है और शायद उन्हें लड़ाई शुरू करना चाहिए क्योंकि वो लोग लड़ाई के मैदान में है। ये सुनते ही मकोतो अपने आसपास की जगह को देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ इंसान और डीमन के बीच जंग चलने वाला है। उसके बाद वो लड़की उसे लड़ने आगे आती है तो मकोतो अपनी ड्रेस को ऑफेंसिव में कर लेता है और तब वो अपनी पावर से उन्हें बहुत सारे फायरबॉल से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो उनसे थोड़ी दूर भागने लगता है। तभी उसके आगे कुछ वॉल्स आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनके बीच से ही तोड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वो लड़की आके उस पे वापस अटैक कर देती है, जहाँ वो ऊपर से गायब होकर उसके पीछे निकल के उस पे अटैक कर देती है, जिसे मकोतो किसी तरह से रोक लेता है। तो वो उसके पावर को देख के कहती है कि शायद उसे गॉडेस से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो तभी वो लड़की एक रिंग पहन के उसे तोड़ के कहती है कि अब उसके प्रोटेक्शन नहीं रहा। तो तब वो कहता है कि उसे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। तो वो पूछती है कि वो भला ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसे तो गॉडेस की पावर नहीं यहाँ ले आया था। उसके बाद जब वो दोनों उसका नाम पूछते हैं तब मकोतो कहता है कि शायद उन्हें उनका नाम पहले कहना चाहिए। तो तब वो बंदा उस लड़की का नाम कहता है सोफिया बोल्गा, जो सबसे पावरफुल एडवेंचरर है मियो और तोमोए के बाद, और उस बंदे का नाम है लेंसर। तो उसके बाद मकोतो अपना नाम कहता है। तो ये सब करने के बाद वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो तब मकोतो अपनी रिंग्स को निकाल के अपनी सारा माना को रिलीज कर देता है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो उनका पता लगा के एक उसीनो निकालता है जो ड्वार्फ ने उसके लिए बनाया था। तो उसको लेके वो अपनी मैजिक पावर से उन पे अटैक कर देता है, जो उन्हें पता लग जाता है। लेकिन पता लगने के बाद भी वो दोनों किसी तरह से ही उसे रोक पाते हैं और उसके पावर को देख के वो दोनों थोड़े डर जाते हैं। जिसके बाद वो वाटर मैजिक से उन पर अटैक करता है, जिसे लेंसर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि मकोतो की पावर ज्यादा होता है तो वो वही फ्रीज होने लगता है। लेकिन इसे सोफिया को कुछ भी नहीं होता, तो वो वापस आके उस पर अटैक कर देती है, जिससे मकोतो अपनी उसीनो से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी उसीनो सोफिया की स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है, जिसे देख के वो खुद हैरान हो जाता है। लेकिन तभी सोफिया उसे अपनी बाहों में पकड़ के लेंसर की मैजिक से ऊपर आसमान में ले जाके उसे वहीं से छोड़ देती है और वहाँ से नीचे आते वक्त वो ऊपर से फायरबॉल से अटैक कर देता है। जिसके बाद वो अपनी रिंग्स को निकाल के वाटर मैजिक से नीचे हमला कर देता है और वो वहीं से एक मिस गेट खोल के गायब हो जाता है और उसकी वार नीचे आके उस पूरी जगह को ही तबाह कर देता है, जिसे लेंसर और सोफिया किसी तरह से बच जाते हैं। और यहाँ मकोतो अपनी दोनों लड़कियों के पास पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पेत्री को एक चिट्ठी मिलता है, जहाँ लिखा हुआ है कि लड़ाई में कुछ लोग बच गए थे, जिन्होंने गॉडेस की भेजी हुई एक हीरो को देखा था जो लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था, जो असल में मकोतो था। यहाँ उन्हें डिस्कस करते हुए पता चलता है कि असल में इन सब के पीछे गॉडेस की ही हाथ है। तो ये सुन के मियो गुस्सा हो जाती है और फिर मकोतो कहता है कि वो और भी मैजिक के बारे में सीखने के लिए सिकी के साथ एकेडमी में ज्वाइन करेगा। लेकिन क्योंकि गॉडेस कभी भी उसे कहीं भी भेज सकती है, तो वो दोनों भी उसके साथ जाने के बारे में कहता है। लेकिन मकोतो कहता है कि वो चाहता है कि वो उनको गॉडेस से छुपा के रखे, तो इसकी वजह से वो उन्हें उसके साथ नहीं ले जा सकता। तो वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद तोमोए से किसी से मिलाने के बारे में कहती है और तभी उसकी एक फ्रेगमेंट निकल आती है। तो उसे देख के वो सोचता है कि वो जिंदा बच चुकी है, लेकिन असल में ये दूसरी फ्रेगमेंट होती है। तो तब मकोतो से इंट्रोड्यूस होता है। जिसके बाद तोमोए कहती है कि असल में ये उसकी और मकोतो के पावर्स मिलके बनी है, तो हाँ वो कह सकता है कि ये उनकी बच्ची है। तो ये सुन के मियो फिर से गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ जंगल एल्फ भी आ जाते हैं, जिन्हें तोमोए के सिपाही लड़ाई सिखाने लगता है। लेकिन एक बार एरिस इससे परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ शहर में मकोतो एक दुकान खोल देता है, जहाँ वो डेमी ह्यूमंस को एम्प्लॉय रखता है और वो लोग बिना किसी से पूछे ही उनके परमिशन के बिना उनके हथियार को लेके ठीक करके उनसे मार्केटिंग करने लगता है। और यहाँ वो लोग फल, हथियार और हीलिंग पोर्शन ये सब चीजें एग्जाम्पल दिखा के सभी को दुकान में अट्रैक्ट करने लगते हैं। और यहाँ एक और एरिस भी ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि वो लोग लड़ाई करके परेशान हो जाते हैं। ये सब करने के बाद मकोतो अकेले में ही बैठ के लड़ाई के बारे में सोचने लगता है, जहाँ उसने उसके जैसे समन हुए 2 इंसानों को नोटिस किया था, जिसे वो लोग हीरो कहते हैं। और वो सोचता है कि शायद एक दिन वो उनसे मिल पाएगा। जिसके बाद वो सभी को बाय कह के फिर से अपनी जर्नी में निकल पड़ता है। और वो वहाँ जा पाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा, क्योंकि इस एनिमे का नाम है त्सुकिमिची मूनलाइट फैंटेसी। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो। ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।